हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी डोस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है, राउंड रोबिन क्या है और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या होती है। देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। इसे समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे बात करें, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हम कई सारी प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, आप साथ साथ कुछ वेब पर सर्च भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कई सारी प्रोसेस एक साथ एक कंप्यूटर में काम करती हैं। अब ये प्रोसेस का नेचर कैसा है, हमने पिछले वीडियो में प्रोसेस स्टेट देखे थे कि कई प्रोसेस कई स्टेट से होकर गुजरते हैं और सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास P1, P2 और P3 तीन प्रोसेस हैं। सीपीयू अगर P1 को एग्जीक्यूट करा रहा है तो उसे हम रनिंग कहेंगे कि जो हमारी P1 है वो रनिंग स्टेट में है, बाकी P2 और P3 नॉट रनिंग स्टेट में कही जाती हैं। ओके, एंड इसके बाद एक चीज और, नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव हमने देखा था। नॉन प्रीम्प्टिव जहां पर हम जबरदस्ती या बिना किसी प्रोसेस के चाहे हम उससे सीपीयू और रिसोर्सेज को बीच से नहीं ले सकते, जबकि प्रीम्प्टिव में हम बीच में से किसी भी प्रोसेस से सीपीयू और रिसोर्सेज को ले सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। तो अब हम सीपीयू शेड्यूलिंग को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शेड्यूलिंग की बात करें तो वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो, इसका सबसे सीधा आंसर है पहले आओ और पहले पाओ। मतलब जो प्रोसेस सीपीयू के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगी, सीपीयू उस प्रोसेस को दिया जाएगा। द प्रोसेस विच रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। दिस शेड्यूलिंग इज वेरी सिंपल है। ये शेड्यूलिंग बहुत सिंपल है समझने में और एग्जीक्यूट करने में, बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। द ड्रॉबैक इज दैट any process that needs CPU for long time may block those process who need CPU for the less time। अब देखिए, किसी प्रोसेस को ज्यादा टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, अगर उसने सीपीयू को पहले कॉल किया तो इस शेड्यूलिंग के हिसाब से सीपीयू उसे मिल जाएगा और वो उन प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा जिसे सीपीयू कम टाइम के लिए चाहिए होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखें, हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, ए, बी और सी। अब इसी ऑर्डर में ये प्रोसेस सिस्टम में आई है। ए पहले आई है, उसके बाद बी आई है और सी आई है। अब ए को चाहिए 20 मिली सेकेंड, बी को चाहिए 30 मिली सेकेंड, सी को चाहिए 30 मिली सेकेंड। अब सबसे पहले सीपीयू कैसे मिलेगा, आप देख सकते हैं इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से सबसे पहले सिस्टम में कौन आया, ए, तो सीपीयू कैसे मिलेगा, ए को। फिर ए के खत्म हो जाने पर सीपीयू बी को मिलेगा क्योंकि सेकंड नंबर पे बी आया था, एंड देन लास्ट में सी को सीपीयू मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में हमारा ये शेड्यूलिंग काम करता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सेकंड शेड्यूलिंग की बात करें तो वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीपीयू चेक करेगा कि किस प्रोसेस को सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, वो उसे ही एग्जीक्यूट कराएगा पहले। द प्रोसेस दैट रिक्वायर सीपीयू फॉर वेरी स्मॉल टाइम विल गेट द सीपीयू। इट इज नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव है मतलब बीच में से किसी भी प्रोसेस से हम रिसोर्स और सीपीयू को नहीं ले सकते। The drawback is that the process that requires CPU for long time may block by the process that requires CPU for less time। इसमें उल्टा है, यहाँ पर जिन प्रोसेस को लेस टाइम के लिए सीपीयू चाहिए वो ब्लॉक कर देंगी लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड सी प्रोसेसेस को। ओके, जैसे एग्जांपल देखें तो तीन प्रोसेस हैं, ए, बी और सी। ए को सीपीयू चाहिए 30 मिली सेकेंड के लिए, बी को चाहिए 20 मिली सेकेंड के लिए और सी को चाहिए 15 मिली सेकेंड के लिए। अब आप बताइए इसमें सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू किसे चाहिए, सी को।
तो इसका मतलब पहले सीपीयू किसे दिया जाएगा, सी को, उसके बाद बी को, और सबसे ज्यादा टाइम के लिए सी को, ए को चाहिए था, तो फिर सीपीयू किसे मिलेगा, ए को। ओके, तो इस तरह से हमारी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग काम करती है। तीसरा शेड्यूलिंग है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। ये प्रिमिटिव नेचर का होता है, इसमें से हम बीच में से प्रोसेस के टर्मिनेट होने से पहले भी हम सीपीयू और रिसोर्स को प्रोसेस से ले सकते हैं। इन दिस अ स्मॉल क्वांटम ऑफ टाइम इज डिसाइड, एक टाइम डिसाइड कर लिया जाता है और हर प्रोसेस को उतने टाइम के लिए सीपीयू बारी बारी से दिया जाता है इन अ सर्कुलर फैशन। इट ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एफसीएफएस एंड एसजीएफएस। जैसे हमारे तीन प्रोसेस हैं, ए, बी और सी। ए को सीपीयू चाहिए 10 मिली सेकंड के लिए, बी को चाहिए 15 मिली सेकंड के लिए और सी को चाहिए 20 मिली सेकंड के लिए। हमने टाइम क्वांटम डिसाइड किया है 5 मिली सेकंड। अब सबसे पहले देखिए, जैसे ए को आप सीपीयू दे देते हैं तो ए केवल 5 सेकंड के लिए रन होगा, तो अब ए को केवल 5 सेकंड और रन होना है। फिर इससे सीपीयू छीन लिया जाएगा और किसे दे दिया जाएगा, बी को। बी फिर 5 सेकंड के लिए रन होगा क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम 5 सेकंड का है। अब जो हमारा बी है वो 10 मिली सेकंड का बचा है। देन सी हमारा 20 मिली सेकंड के लिए है, देन फिर सी को और 5 सेकंड रन किया जाएगा। अब सी हमारा 15 मिली सेकंड और बचा है। ओके, दोबारा से साइकिल चलेगी क्योंकि हमने पढ़ा है ना सर्कुलर फैशन में किया जाता है। दोबारा से ए को सीपीयू मिलेगा, ए 5 मिली सेकंड के लिए चलेगा और ए पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन फिर बी को फिर 5 सेकंड के लिए सीपीयू दिया जाएगा। अब बी के पास केवल 5 मिली सेकंड का समय और बचा है और फिर सी को मिलेगा तो वो 10 मिली सेकंड का बचा रहेगा। इसके बाद क्योंकि अब ए तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है, दोबारा अब किसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये बी को मिल गया और सी को, फिर यहाँ पर बी को मिलेगा दोबारा और बी हमारा 5 सेकंड चलेगा और बी भी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन फिर सी को मिलेगा और सी हमारा 5 सेकंड और चल जाएगा और देन क्योंकि अब ए और बी हो चुके हैं, अब सी ही बचा तो सी को दोबारा मिल जाएगा और ये चल जाएगा। इस तरह से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग बारी बारी से सर्कुलर फैशन में एक फिक्स टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को सीपीयू देता जाता है और उनसे सीपीयू लेता जाता है। लास्ट शेड्यूलिंग की बात करें तो वो है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। ये भी प्रिमिटिव होती है। इन दिस द प्रोसेस हैविंग मोर प्रायोरिटी विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उस प्रोसेस को सीपीयू दिया जाता है। इट ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एफसीएफएस एंड एसजीएफ। ये ओवरकम कर देती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के डिसएडवांटेज को। जैसे एग्जांपल से काफी अच्छे समझ जाएंगे आप। ए, बी और सी तीन प्रोसेस हैं। ए चलेगी 30 मिली सेकेंड, बी चलेगी 10 मिली सेकेंड और सी चलेगी 5 मिली सेकेंड। इनके साथ प्रोसेस के साथ हम उनकी प्रायोरिटी भी दे देते हैं। मान लीजिए ए की प्रायोरिटी है 3, बी की है 1 और सी की है 2। क्योंकि अब यहाँ पर बी की प्रायोरिटी ज्यादा है, बी फर्स्ट है, तो सीपीयू किसे पहले मिलेगा, बी को। सी की प्रायोरिटी सेकंड है, बी के खत्म हो जाने पर हम सीपीयू किसे दे देंगे, सी को, एंड देन लास्ट में ए को सीपीयू मिलेगा। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और इन नोट्स को एक्सेस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स को एक्सेस कीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।